आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी ऑफ वेगनर, है ना। किस तरह से महाद्वीप का निर्माण हुआ, है ना, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो है हम लोग जानते हैं कि वर्तमान विश्व का में स्थिति क्या है, उसके बाद हम लोग जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन को आगे पढ़ेंगे। देखिए, वर्तमान स्थिति में ये ऊपर वाला भाग जो है क्या है, ये उत्तरी अमेरिका कहलाता है, उत्तरी अमेरिका। नीचे वाला भाग जो है दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका, अफ्रीका। ये क्या है? एशिया। ये वाला भाग जो है, इधर वाला जो भाग है, ये होता है यूरोप। एक यूराल पर्वत यहाँ से आती है ना, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, इसका नाम जो है ना यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। ऊपर वाला भाग ये रूस का एरिया है, और इसकी राजधानी जो है ना यूरोप में पड़ जाती है, मॉस्को, रूस का राजधानी। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये वाला अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखिए, जो भाग है, जैसे अब ये हुआ महाद्वीप हुआ, महासागर में देखा जाए तो ये बीच वाला भाग होता है ना अटलांटिक महासागर, अटलांटिक सागर। ठीक है, ये जो है इंडिया है, इसीलिए यहाँ पे ये इंडिया का मैप है। ये वाला भाग क्या होता है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, जो पूरा जो इस बगल जो बचा हुआ है, ठीक है, और ये भाग जो है इस बगल बचा हुआ है, इसको हम लोग करते हैं प्रशांत महासागर, शांत महासागर। पृथ्वी गोल है तो बचा हुआ भाग जो है इधर है और इस बगल है, इधर भी जो है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। यहाँ अंटार्कटिका महासागर, ये अंटार्कटिका है महाद्वीप, उसके ऊपर जो है क्या है? महासागर। और ऊपर वाला भाग जो है एरिया है पानी का, है ना, ऊपर वाला भाग जो एरिया है पानी का, ठीक है, उसको कहते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। देखिए महाद्वीपों की संख्या कितना है? 7, महासागरों की संख्या 5। से महाद्वीपों की संख्या देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप हो गए। अब महासागर में देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना, उसके बाद हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब देखिए हम लोग बताते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन कौन सा, है ना, बड़ा है छोटा है महाद्वीप पे। पहले थोड़ा सा कुछ मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है, क्षेत्रफल के अनुसार
सबसे बड़ा जो है एशिया महादेश है, एशिया महादेश है ना। उसके बाद देखिए ये बड़ा का साइन है, इसके बाद आएगा अफ्रीका महादेश, क्या है, अफ्रीका महादेश। उसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर उसके बाद आएगा है ना दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आएगा है ना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में। उसके बाद आएगा यूरोप। इसके लास्ट में अंतिम में छोटा सबसे कौन होगा, है ना ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश। सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश। सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब हम लोग जो है ना महासागर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। महासागर, क्षेत्रफल के अनुसार महासागर 5 गो है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर, है ना। उसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना। उसके बाद आएगा हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। उसके बाद आएगा अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। सबसे लास्ट में आएगा छोटा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन होगा, प्रशांत महासागर। क्या होगा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा, ठीक है। कितना हो गया, ये महासागर का कितना है, 5 महासागर है, 7 महाद्वीप है या महादेश है, ठीक है। और पूरे पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर 71% पानी है और है ना 29% क्या है, स्थल है। अब दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा, 100% में 71% पानी है, 29% स्थल है। इसका मतलब है कि महाद्वीप जो है कितना, महाद्वीप है ना, महाद्वीप, द्वीप 29% है। पानी जो है महासागर, है ना, महासागर कितना है, 71%, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब आगे हम लोग देखिए समझेंगे किस तरह से अब वेगनर जी ने इसको देखिए डिफाइन करता। पहले समझना जरूरी है वर्तमान स्थिति को। अब देखिए वेगनर जी जो है, वेगनर जी ये था अपना सिद्धांत जो प्रस्तुत किया 1912 ईस्वी में, ठीक है। अपना सिद्धांत प्रस्तुत कब किया, 1912 ईस्वी में। वेगनर जी कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी के क्या थे,
जलवायु शास्त्र थे। जलवायु शास्त्र थे। इसने ना जो है ना जलवायु का अध्ययन करते थे कि हर जगह पर जो है ना हर देश में जाकर जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। तो जब जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो देखा कि जलवायु जो है एक ही स्थान पर जो है ना विभिन्न प्रकार का जलवायु है ना। तो इससे क्या लगा कि आखिर एक ही स्थान है पे विभिन्न प्रकार का जलवायु कैसे है ना। जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ से जो है जो जाती है मेक्सिको होते हुए बहमास को छूते हुए है ना, यहाँ से होते हुए यूएई और भारत से पास करते हुए है ना, और यहाँ पे जो है भारत को होते हुए आ जाती है। ये जो है कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच काटती है। और जब विषुवत रेखा को देखेंगे तो यहाँ से होते हुए पार करते हुए है ना इंडोनेशिया को छूते हुए चली जाती है। ये वाला भाग इंडोनेशिया का है, ठीक है। और मकर रेखा यहाँ से होते हुए ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच काट देती है। ये हो जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है ना। ये हो जाता है मकर रेखा, कर रेखा। ये हो जाता है कर्क रेखा। देखिए सूर्य की किरणें जो पड़ती है इसी क्षेत्र में जो है ना सबसे ज़्यादा पड़ती है। ऊपरी क्षेत्र पर कम पड़ती है ना, और निचली क्षेत्र में भी कम पड़ती है। उसी प्रकार कैसे, जैसे कि इसको क्या कहेंगे, ये हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद ये होगा आर्कटिक रेखा। ये हो गया है ना अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। विषुवत रेखा कितना डिग्री पर, 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये कितना है 66.5 डिग्री। ये हो जाता है नॉर्थ, ये भी हो जाएगा नॉर्थ है ना। ये जो होगा मकर रेखा भी जो है कितना पे होगा 23.5 डिग्री होगा, लेकिन साउथ में आ जाएगा। अंटार्कटिका कितना पे होगा 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक नहीं। इस दोनों कटिबंध में जो है उष्ण कटिबंध है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती है तेज। यहीं से सूर्य किरणें ऊपर जाती है, यहीं से फिर नीचे आती है। पृथ्वी जो है घूमते रहती है, सूर्य के चक्कर लगाते रहती है। सूर्य एक स्थान पर है, पृथ्वी का घूर्णन जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर होती है, ठीक है। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध है, तो यहाँ पे हल्का तिरछा पड़ती सूर्य किरणें, यहाँ पे सूर्य किरणें पड़ती ही नहीं है। इसलिए यहाँ हमेशा देखिएगा जो है ना नीचे वाला क्षेत्र देखिएगा अंटार्कटिका है या आर्कटिक है, वहाँ पे जो है ना बर्फ़ जमा रहता है ना एरिया। इसलिए जब वेगनर जी ने जब भ्रमण कर रहा था कि देखा कि जैसे देखा कि मान के लिए भारत है, भारत में भी देखा जैसे मरुस्थल राजस्थान इलाका है, वहाँ पे भी देखा कि हिम का जो है ना आइस बम का जो है ना अवशेष मिला है ना। जो अवशेष यहाँ पे कैसे मिलेगा, यहाँ पे मान के लिए उष्णकटिबंध है, तो यहाँ पे आइस का अवशेष कैसे हो सकता है ना। तो उसी प्रकार से देखा कि बहुत से जो जलवायु मान के वनस्पति यहाँ पाया जा रहा है, ये इलाका है उत्तरी अमेरिका ब्राज़ील का है ना, और ये है अफ्रीका का गिनी तट है,
तो जो जलवायु वनस्पति यहाँ मिल रहा है वो भी वनस्पति यहाँ मिल रहा है, दोनों तो यहाँ बीच में पानी है तो अलग है, तो उसको जलवायु तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक वनस्पति है, जलवायु भी एक है ना। जैविक जब इसको यहाँ पर अमेरिका में जब मतलब कि कोयला खन देखा गया, यहाँ का कोयला और यहाँ का यूरोप का कोयला जो है ना मतलब सेम मिला, ठीक है। तो कुछ न कुछ उसको लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। उसके मन में विचार हुआ कि या तो हो सकता है कि कटिबंध जो है, ये कटिबंध हो सकता है उष्ण कटिबंध यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाता होगा, शीत कटिबंध यहाँ आ जाता होगा, है ना। तो देखा ऐसा बात तो नहीं है, कटिबंध तो सूर्य के कारण निर्धारित होता है, सूर्य तो स्थिर है ना, ये घूम रहा है, कटिबंध तो चेंज नहीं हो सकता है। तो उसको लगा कि वेगनर जी को कि जो है ना महाद्वीप का ही जो है क्या हो गया है, विस्थापन हुआ है। विस्थापन मतलब दूर दूर से हट के जो है ना हट गया है, दूर हो गया है। तभी तो जो है कि एक ही समय पर है ना अलग अलग जलवायु का साक्ष्य मिला है ना। मान के चलिए ये जो है यहाँ था, अफ्रीका के साथ सटा हुआ था, यहाँ देखिएगा तो ये मकर रेखा है, यहाँ जो है ना ठंडा प्रदेश है, यहाँ हिम पाया जा सकता है। वही धीरे धीरे जो है यहाँ उत्तर की ओर बढ़ा है और है ना भारत यहाँ आया है। इसी तरह से हम लोग है ना, अब हम वेगनर का देखिए क्या क्या कैसे कैसे अब जो है ना सिद्धांत बताया वो। अब सिद्धांत देखिए क्या क्या बताया कि उसने वेगनर जी ने कहा कि ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री जो है ना, उसने कहा कि पूरा महाद्वीप जो है एक साथ है, एक साथ कहाँ है, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, एक साथ कहाँ है मिला हुआ है ना, ये स्थल खंड है, पूरा मिला हुआ है ना, दक्षिणी गोलार्ध में है स्थल खंड। इसका नाम जो है वेगनर जी ने क्या दिया, पेंजिया दिया। ये क्या है, स्थल खंड है, क्या है, स्थल खंड है। और यहाँ पूरा चारों तरफ क्या है, पूरा क्या है, पानी है, क्या है, ये पानी है चारों तरफ, स्थल खंड के चारों तरफ क्या है, पानी है। उसका नाम क्या दिया, पेंथालासा। पेंथालासा क्या है, पानी का क्षेत्र है, ठीक है। ये पेंजिया जो है एक स्थलखंड में जुड़ा हुआ था। कब जुड़ा हुआ था बोला, कार्बोनी है ना फेरस युग में, युग है 35 लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। पूर्व में कहा कि कार्बोनीफेरस युग में क्या था, पेंजिया सभी महाद्वीप एक जगह मिला हुआ था, ठीक है। उसका नाम दिया पेंजिया कहा। जो चारों तरफ जो पानी था उसका नाम उसने क्या दिया, पेंथालासा दिया, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि यही जो है ये इसी में समझे कि अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है ना, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये स्थलखंड है। ये जो पानी जितना जो है हम लोग पढ़े हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है ना, ये सब है पानी। धीरे धीरे इसमें क्या बोलता है कि आगे चलकर इसमें जो है पेंजिया जो है, ठीक है, पेंजिया जो है 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए पेंजिया जो है क्या होता है, ये पेंजिया जो है, ये पेंजिया जो है क्या होता है, 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है, 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है, 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। तो टूटने का कारण भी बताया क्यों टूट रहा है जी, है ना। टूट रहा है इसलिए कि हम पृथ्वी पर देखे थे स्थल खंड जो है
हम पहले भी वीडियो में बताए थे एक बार, इस तरह जो है बताए थे कि ये वाला भाग जो है सियाल है, ये वाला भाग सीमा है, ये वाला भाग निफे है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना में बोले थे कि सियाल का घनत्व कम है, सीमा का है ना घनत्व ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा है निफे का। कि सियाल जो है किस पे, सीमा पे तैर रहा है, जिसका घनत्व कम होगा वो उस पर तैरेगा। इसीलिए सियाल जो है स्थलखंड, हम ये बोले थे कि ऊपर वाला भाग लिथोस्फीयर है, उसके बाद स्टेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर जो है स्टेनोस्फीयर पे क्या कर रहा है, तैर रहा है। उसी प्रकार से जो है ना पेंजिया जो है वो पृथ्वी के ऊपर में वो तैर रहा है, ठीक है, स्थलखंड तैर रहा है। तो तैर रहा था इस पे जो है बोला कि टूटने का कारण 3 कारण बताया। पहला कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा, गुरुत्वीय बल। और दूसरा है उत्प्लावनशीलता बल, फोर्स ऑफ बायोन्स। और तीसरा बड़ा ज्वारीय बल कहते हैं टाइडल फोर्स। गुरुत्व बल जो है सब ज़्यादा केंद्र में होता है, वो जो है ना उसको केंद्र की ओर खींच रहा है, ठीक है। और उत्प्लावनशीलता बल जो इस पे तैर रहा है, किसी को पानी में देखिएगा ढकेलिएगा जो है ना ऊपर दाबिएगा तो वो भी अंदर से क्या आता है, फोर्स मारता है, उसी को उत्प्लावन बलशीलता कहते हैं। उधर से नीचे से भी फोर्स लगता है ना। और ज्वारीय बल उसको कहा, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा की शक्ति जो है ना उसको पश्चिम से पूरब घूम रही है पृथ्वी, और चंद्रमा जो है ना उधर खींच रही है ना। तो खींचने से क्या होता है, ज्वारीय बल तुरंत होता है। जैसे कि ज्वारीय बल देखे होंगे कि टाइडल आता है, ज्वार भाटा आता है, देखिएगा कि ज्वार भाटा पानी क्या होता है, ऊपर होता है, वो चंद्रमा की शक्ति से होता है ना। तो इसीलिए क्या लग रहा है, ज्वारीय बल लग रहा है, उसके कारण ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, इसीलिए जो है ना 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। जब 2 भागों में बढ़ता है तो इसका नाम देता है, उत्तर के जो ऊपरी होता है उसका नाम देता है ना लॉरेंसिया, इसको लॉरेंसिया कहते हैं, और या कहते हैं अंगारा लैंड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ है उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड, क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड का नाम देता है, ठीक है। ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी वाला भाग को, ठीक है। ये कब अलग होता है, ये हो जाता है अलग ट्रायसयुगीन काल में, ट्रायसयुगीन काल में ट्रांस है ना, ट्रांसयुगीन काल में ये जो है अलग हो जाता है। अब देखिए आगे चल के फिर यही बल देखिए लगते रहता है इस पे जो है ना, और इस जैसे ये अलग हुआ तो ये पूरा पानी था, तो पानी जो है इसमें भी घुस जाता है, बीच में घुसने के बाद ये जो है क्या नाम होता है इसमें, तेथिस सागर इसका नाम पड़ता है, जो अंगाकारा और है ना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का हिस्सा में जो पानी रहता है उसे तेथिस सागर कहते हैं,
ठीक है। अब देखिए आगे धीरे धीरे जो है लॉरेंसिया और गोंडवाना जो है लैंड भी धीरे धीरे टूटने लगता है। ये जो है आप पढ़ते हैं, ये धीरे धीरे जो है लॉरेंसिया जो है ये टूटने लगता है। जुरासिक युग में दोनों टूटता है। युग में जो है ना लॉरेंसिया टूटता है। ये उत्तर वाला भाग है, दक्षिणी वाला जो ये लॉरेंसिया किस में टूटता है? उत्तरी अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, एशिया हुआ। ठीक है, किस में टूटता है? उत्तरी अमेरिका, है ना, यूरोप, एशिया। ये जो है गोंडवाना लैंड टूटता है, किसमें टूटता है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अंटार्कटिका है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि जो है इंडिया जो है भारत, वो भी जो है ना गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है ना। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। ये यहाँ पे है मेडागास्कर, यहीं से अलग होकर जो है ना धीरे धीरे क्या हुआ है, यहाँ आया है। ठीक है, वो भी क्या? प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे जो है हम लोग बताते हैं कि कैसे जो है ना ये अलग हुआ। देखिए कैसे कैसे ये जो है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और नीचे जो है अंटार्कटिका है। अब क्या कहते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे आ गया, है कि नहीं? तो इसके लिए भी बताया कि जब चंद्रमा की शक्ति जो है उसको जो है ना इसको क्या कर रही है, खींच रही है। ये तो ऊपर में स्थल क्या हो रहा है, तैर रहा है। तो चंद्रमा की शक्ति जो इसको किधर ले जा रही है ना, उस ओर ले जा रही है, पश्चिम की ओर ले जा रही है। और दूसरे क्या है, यहाँ से उत्तर की ओर ले जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, जो ये भाग है उत्तरी अमेरिका, प्रशांत या दक्षिणी अमेरिका, इसको जो है बोला कि इसको ले जाने का कारण क्या बताया? ज्वारीय शक्ति बताया। जो चंद्रमा की जो शक्ति जो है ना इसको ले गया उधर, ज्वारीय शक्ति। इधर जो उत्तर की ओर जो ले गया उसमें बताया कि अभी है ना उत्प्लावनशीलता बल और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको जो है ना ऊपर की ओर खींचा। वो उसके कारण क्या हुआ? एशिया ऊपर की ओर आया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आया ऊपर की ओर, अफ्रीका जो है ना अपने स्थान पे ही है। अब यहाँ पे देखना है कि ये सब हो गया, बचा हुआ भाग कौन कौन सा है। ठीक है, अब पानी भी क्या हुआ, पानी भी जैसे है ना, यहाँ पे था, मान के विषुवत रेखा है, यहाँ पे है, धीरे धीरे जैसे विकास हो रहा है। यहाँ से क्या हुआ, भारत कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, जब यहाँ आया तो ये एरिया, जब भारत यहाँ आया तो यहाँ पे पानी का विकास हो गया, तो इसको क्या किया, हिंद महासागर हुआ। जब ये वाला भाग जो है ना यहाँ आने लगा, यहाँ पानी आ गया, तो अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो भाग है अंटार्कटिक बना, है ना, ऊपर वाला भाग जो है आर्कटिक ओशियन बना, और जो बचा हुआ भाग जो है प्रशांत महासागर है। देखिए सागर महासागर में जो बचा हुआ भाग था,
जो पेंथालासा जो था, पेंथालासा का बचा भाग जो है ना, पेंथालासा बचा भाग क्या है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और पेंजिया का बचा हुआ भाग जो है, क्या बचा हुआ है? अफ्रीका का महादेश। अब इसी प्रकार से जो है उत्तरी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका बना, यूरोप बना, है ना, एशिया बना, ऑस्ट्रेलिया बना, है ना, अफ्रीका बना। महाद्वीप से किससे बना? पेंजिया से। पेंथालासा बना, अटलांटिक बना, प्रशांत महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ, आर्कटिक महासागर हुआ, नीचे जो है अंटार्कटिक महासागर। अब जो है उन्होंने क्या कहा कि आगे इतना बड़ा सिद्धांत दे रहा है ना, बहुत सारा नियम है। जैसे कि अब यहाँ देखा गया कि यहाँ तो देखिए पर्वत का विस्तार है, पर्वत है यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ पे भी है ना, हिमालय भी है यहाँ। तो भाई ये पर्वत का निर्माण कैसे हो गया बोला है? जब वो बोल रहा है विस्थापन हुआ है, अलग अलग हो रहा है, तो पर्वत का निर्माण कैसे हो गया? तो देखिए ये वाला पर्वत जो है ना, इसका नाम है इंडीज पर्वत, है ना। ये है रॉकी पर्वत, क्या है? रॉकी पर्वत, है ना। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पाया जाता है, हिमालय भारत में पाया जाता है। ठीक, जब उसने बोला कि जब सियाल जो है सीमा पर जब तैर रहा था, तो सीमा ने सियाल को क्या कर दिया? रोक लिया। रोकने क्रम में अवरोध कर दिया, तो उसमें क्या हो गया? वलन पड़ गया। जैसे किसी आदमी को जब हम खींचेंगे, है ना, जब खींचने वक्त क्या होता है, तो उसको नीचे खींचता है और पीछे वाला हम अपना भाग हमको जो खींचाएगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर लेंगे। इसीलिए ये इधर भाग वाला ऊपर की ओर जाता है, इधर खींच रहा था सीमा, इसीलिए ये वलन पड़ गया। उसका कहना था, जो सिद्धांत दिया था, ये अनुमान उसने लगाया था। बहुत सारे सिद्धांत सही हुए, बहुत सारा सिद्धांत उसने गलत भी बताया है ना, पूरी तरह से सहमत नहीं है। आगे चल के जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है, ये सब बात बोलते हैं, जैसे कि सीमा सियाल के खींच रहा है, चंद्रमा जो है उसको उधर की ओर ले जा रहा है। ये सिद्धांत जो है ना गलत हो जाता है जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आती है। यहाँ कैसे निर्माण हो गया फिर हिमालय का? हिमालय किसने निर्माण हो गया? जब तेथिस सागर जब बीच में था, है ना, जब लॉरेशिया लैंड था यहाँ, जब ये यहाँ से उठकर जब जा रही थी, तेथिस सागर में जो अपसादी मलबा था, उसमें क्या हुआ? दबाव पड़ा। दबाव से क्या हुआ? वलन पड़ गया। कोई चीज़ लीजिए, पेपर लीजिए आखिर, है ना, ये पेपर लेते हैं, पेपर पे क्या करते हैं? दोनों तरफ से क्या करते हैं? ऐसे करके हम, ये भी जा रही है, इधर भी दबाव पड़ा है, जो बीच वाला भाग है देखिए उठता जाएगा। इसी प्रकार से क्या हुआ? यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा देखिए यूराल पर्वत के बाद नियम उन्हें बता नहीं पाया कि क्यों यूराल पर्वत का निर्माण हो गया। यहाँ पे पर्वत का जो है, यहाँ ये दो बहुत बताया, यहाँ भी एटलस पर्वत है अफ्रीका में, तो यहाँ पे भी इसका नियम इसने कुछ नियम नहीं बता पाए, तो इस, है ना, फेल हो गया। अब देखिए कि इतना बड़ा जब सिद्धांत दे दिया उसने, है ना, अब देखिए और पर्वत का भी हो गया। अब द्वीप है, अब बोला द्वीप का, यहाँ द्वीप जापान ये वाला है, ये जापान है, ये फिलीपींस है ना, फिलीपींस है, ये कैरेबियन द्वीप है या वेस्ट इंडीज बोलिए,
वेस्ट इंडीज है, कैरेबियन द्वीप सब मिला के वेस्ट इंडीज है, जैसे क्यूबा हुआ, ये छोटा छोटा है। तो इसका निर्माण कैसे हो गया? तो वेगनर साहब ने बोला जब ये पश्चिम की ओर जा रही थी, ज्वार शक्ति उसको जब खींच रही थी उधर, ये जो है ना इसका साथ नहीं दे पाया, इसलिए ये पीछे छूट गया। कैसे? जैसे किसी में 4 गो परिवार है, 4 गो लड़का है ना, किसी देखिएगा कि 4 गो में से 2 गो नौकरी कर रहा है, 2 गो नौकरी नहीं कर रहा है, जो है ना कुछ काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि क्या कर रहा है, जो पढ़ने में है उसका साथ नहीं दे पा रहा है 2 आदमी, इसलिए वो पीछे छूट जा रहा है। उसी प्रकार से है, इसमें क्या हो रहा है, जब ये पश्चिम की ओर जा रही थी इसका साथ नहीं दे पाया, इसलिए कारण जो है ये द्वीप का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से है, जब ये उत्तर की ओर जा रही थी तो है ना महाद्वीपीय विस्थापन जब हो रहा था उत्तर की ओर, तो ये भी इसका क्या दिया, साथ नहीं दे पाया, इसलिए कि जो है ना जापान द्वीप बना, फिलीपींस द्वीप बना, है ना, एलुसियन द्वीप है, कोरिल द्वीप है। ये द्वीप जो है इसका साथ नहीं दे पाया, इसलिए ये द्वीप का निर्माण ले लिया। इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया, और सिद्धांत दे दिया तो अब इसका कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किया। वेगनर जी ने क्या किया? साक्ष्य प्रस्तुत किया। पहला दिया भू आकृति कहा कि जब भू आकृति से लगता है एक जगह है। कैसे? देखिए ये जो है अरबिया देश है ना, अरब देश है ना, सऊदी अरब है, यहाँ पे यूएई है, ओमान है ना, यमन है, ये सब देखिए यहाँ पे जो है, इसको जैसे यहाँ से है ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, इसको देखिए यहाँ पे फिट हो जाएगा, इसको भी यहाँ लाइएगा, इसको यहाँ फिट कर दीजिएगा तो ये भी फिट हो जाएगा, है ना। इसको जब यहाँ करिए ये भी फिट हो जाएगा। तो क्या हो गया कि इसको जब यहाँ पर लाइएगा, इसमें सटाइएगा तो ये भी फिट हो जाएगा। इससे क्या हमको पता चलता है कि आखिर जब इस तरह से है तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ है, अलग हुआ है। अगर ये जब जुड़ जाएगा, कुछ फटा हुआ चीज़ को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ हम मान के चलिए पेपर लेते हैं एक, ठीक है, एक पेपर लेते हैं, पेपर को मान के चलिए फाड़ देते हैं, ठीक है, फाड़ दिए तो मान लीजिए यहाँ अलग है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर पेपर बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि भू आकृति एक ही है, ये पेपर एक ही है, ये अलग अलग हुआ है। तो इसीलिए भू आकृति का जब एक भौगोलिक रूप से जब जुड़ जाएगा तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, एक साम्य, इसका नाम दिया उसने साम्य रूपता, जिग 100 फीट नाम दिया, ठीक है। दूसरा कहा भूगर्भिक साक्ष्य दिया। भूगर्भिक जब अंदर की जब खोदाई से जब निकलता है, जो चट्टान हम ब्राज़ील में पाते हैं वही चट्टान हम गिनी के तट से भी मिलता है। इसका मतलब है कि ये सब सेम है, सिमिलर है, तभी तो ये जो चट्टान यहाँ मिल रहा है वही चट्टान यहाँ मिल रहा है। इसलिए भूगर्भिक साक्ष्य भी को भी माना। तीसरा माना जलवायु शास्त्र, जलवायु साक्ष्य, बोला कि एक ही स्थान पर अलग अलग जलवायु है। कैसे संभव है कि आखिर ये जो है जब तक यहाँ नहीं होगा, जब नीचे की ओर नहीं रहेगा, शीत कटिबंध में नहीं होगा, तो हिम कैसे पाया गया, है ना, आइस कैसे पाया गया। इसलिए जलवायु साक्ष्य मिलता है। चौथा दिया जैविक साक्ष्य। जैविक साक्ष्य ये दिया कि जो वनस्पति अंदर में जो मिलता है खुदाई से, वही खुदाई इसमें भी मिलता है। जो उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, है ना, वही यूरोप में मिलता है,
इसीलिए जो अफ्रीका का में मिलता है ना, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, वही भारत के जो मिलता है पश्चिमी क्षेत्र में। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये आपस में जुड़ा हुआ होगा।